भारतीय शेयर बाजारों में आज 27 फरवरी को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 960 अंक टूटकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 317 अंकों का गोता लगाकर 25,200 के भी नीचे चला गया। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार पूरे दिन दबाव में रहा। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत, भू राजनीतिक चिंताएं और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 961.42 अंक या 1.17% गिरकर 81,287.19 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 317.90 अंक या 1.25% गिरकर 25,178.65 के स्तर पर बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1.5% की गिरावट रही। शेयर बाजार में चौतरफा गिरावट रही। आईटी और मीडिया को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। ऑटो, बैंक, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, टेलीकॉम में 1 से 2% की गिरावट आई। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% तक लुढ़क गए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 463.51 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 468.49 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.98 लाख करोड़ रुपए घटा है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.98 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 5 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एचसीएल टेक के शेयरों में 1.222% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद ट्रेंट, इन्फोसिस, इटर्नल और एनटीपीसी के शेयर 0.01% से लेकर 1.10% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 25 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी सन फार्मा का शेयर 2.61% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं भारत एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और इंडिगो के शेयरों में 2.32% से लेकर 2.53% तक की गिरावट रही। 2 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? थिनक्रेडब्ल्यू सिक्योरिटीज के संस्थापक गौरव उदानी का कहना है कि निफ्टी में बिकवाली देखने को मिली। ये 316 अंक गिरकर 25,180 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन कंफर्म किया और अहम सपोर्ट लेवल से नीचे सेटल हुआ। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में साफ बदलाव का इशारा है। 25,100 जोन अब बहुत अहम हो गया है। इस लेवल से नीचे मूव करने से 24,800 मार्क की और गिरावट की रफ्तार बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ 25,350 से 25,400 रेंज, जो पहले सपोर्ट का काम करती थी, अब रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ब्रेकडाउन से पता चलता है कि सेलर्स ने फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है और रैली को ऊपरी लेवल पर सप्लाई का सामना करना पड़ सकता है। रियलिटी और ऑटो स्टॉक सबसे बड़ा लूजर्स में से रहे। ये बड़े लेवल पर दबाव का संकेत है। अभी के सेटअप में ट्रेडर्स को मौजूदा लॉन्ग पोजीशन पर सख्त स्टॉप लॉस बनाए रखना चाहिए और जब तक इंडेक्स अपने टूटे हुए सपोर्ट लेवल को वापस नहीं ले लेता तब तक सेल ऑन राइज अप्रोच अपनाना चाहिए। ऐसे में करेक्टिव फेज में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी हो जाता है। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर का कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों और सभी सेक्टर्स में सावधानी के माहौल के बीच आज मार्केट नीचे ट्रेड करते दिखे। ये गिरावट काफी हद तक ग्लोबल रिस्क से बचने, कम इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और हालिया रिकवरी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई यूएस बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी को लेकर अनिश्चितता और बड़ी अर्थव्यवस्था से मिले जुले इकोनॉमिक डेटा ने सेंटीमेंट को कमजोर बनाए रखा। यूएस और ईरान के बीच लगातार बने टेंशन और इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बाजार के भरोसे पर और खराब असर डाल रहे हैं। ट्रेडर्स घरेलू और ग्लोबल वजहों से पहले अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। ग्लोबल और घरेलू दोनों तरह के आईटी सेक्टर पर भी दबाव है। एआई टूल्स को तेजी से अपनाने से पारंपरिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए मुश्किल हो सकती है, जिससे परंपरागत आईटी कंपनियों की भविष्य की रेवेन्यू विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर माहौल घबराने के बजाय सावधान रहने का है। इस समय कैपिटल बचाने पर फोकस करने के साथ इंतजार करो और देखो कि रणनीति अपनाने की सलाह है। आगे इन्वेस्टर्स की नजर ग्लोबल बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल ट्रेडर्स और करेंसी मूवमेंट खासकर डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल पर रहेगी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लो, आने वाले माइक्रोइकोनॉमिक डेटा और सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म में बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ग्लोबल सेंट्रल बैंक पॉलिसी के रुख पर कोई भी क्लैरिटी आगे की संकेत दे सकती है। मजबूत पॉजिटिव फिगर्स की गैर मौजूदगी में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक मौके मिल सकते हैं। एनआरसी मनी के सीईओ पोन मूडी आर का कहना है कि बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 60,900 से 60,600 जोन में है, जबकि रेजिस्टेंस 61,400 से 61,500 बैंड में बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक ये अहम सपोर्ट बने रहते हैं, कुल मिलाकर बाजार का रुख अच्छा रहेगा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि बैंक निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स से मुकाबले रिलेटिव मजबूती दिखा रहा है और निफ्टी के मुकाबले अपने रिकॉर्ड हाई के ज्यादा करीब है। हालांकि ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि 61,800 के ऊपर की एक टिकाऊ क्लोजिंग हासिल करने में फेल होने का नतीजा ऊपरी लेवल के पास कंसोलिडेशन हो सकता है।